الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد बुजुर्गान मोहतरम रब सुब्हानहू व तआला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई फजलो करम का मामला फरमाया दीन की निस्बत पर अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अपनी दहलीज पर जमा फरमाया दुआ करते हैं रब काबा की बारगाह में अल्लाह मेरा आपका बैठना लम्हा लम्हा अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए इस मजलिस की बरकत से जितने लोग इस गांव से बारगाह इस दिन में जा चुके हैं अल्लाह मरहूमीन को करवट करवट जन्नत की बहारें नसीब फरमाए मेरे आपके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमाए मौत से पहले पहले अल्लाह मुझे और आपको अपनी रज़ा खुशनुदी नसीब फरमाए ये दुनिया दारुल फना है आखिरत दारुल बका है दुनिया दारुल गुरूर है आखिरत दारुल सुरूर है ये दुनिया दारुल फितन है आखिरत दारुल अमन है दुनिया दारुल अमल है आखिरत दारुल जज़ा है कोई आता है कोई जाता है महफिल का है रंग वही कोई आता है कोई जाता है महफिल का है रंग वही साथी की नवाजिश जारी है मेहमान बदलते रहते हैं आज हम इन मसाजिद को सोसाइटी मोहल्लों को आबाद करने वाले इससे पहले कई लोग थे जो पैबंदे खाक हो गए लाखों मिट्टी के नीचे चले गए एक वक्त आएगा मुसलमानों मेरा आपका जिंदगी का ताना बाना बिखर जाएगा बहुत बड़े बादशाह के सामने हमारी पेशी होगी कबल इसके कि वो वक्त आए अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह मेरा आपका खात्मा खैर फरमाए अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों से मुझे और आपको नवाजा सबसे अजीम शान नेमत अल्लाह ने मुझे और आपको अता फरमाई
बोलो जोर से बेशक मुसलमान के घर में पैदा फरमाए, ईमान की दौलत अता फरमाए। 80 साल का डॉक्टर है, जानवर के कदमों में पड़ा हुआ, क्यों? ईमान नहीं है। 80 साल का इंजीनियर है, जानवर के पेशाब को तबर्रुक समझता है, क्यों? दिल में ईमान नहीं है। और एक 8 साल बच्चा है, पायजामे को मल मल के धोता है, कोई झिड़क के कहता है कि बच्चे इतना पानी क्यों खोला है, लजाजत भरे लहजे में कहता है अभी पार्लर के पास से आ रहा था, जानवर के पेशाब के छींटे लग गए। तो इधर से निजामी पड़ा हुआ नहीं था जो नजाजत गलीजा खफीफा को जानता हो। एक प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाला 8 साल बच्चा 80 साल के डॉक्टर को समझ नहीं आई, 8 साल बच्चे को कहां से समझ आई? अंदर से सदा आती है, वो डॉक्टर तो है लेकिन इसके हाथ में दामन हमारे नबी का नहीं है। ये 8 साल बच्चा है लेकिन पैदा होते ही इसकी मां ने कलमा मेरे नबी का पढ़ा है। और हर चीज कमजोर चल सकती है, ईमान कमजोर नहीं चल सकता। हमारा ईमान कितना कमजोर हुआ, मस्जिदों में आते हैं सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है, 5 मिनट 10 मिनट ज्यादा मस्जिदों में नहीं बैठ सकते। 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान के लिए नहीं। रमजान में भी ऐसी मस्जिदें ढूंढते हैं 30 मिनट में 30 रकात, माशाल्लाह हाफिज़ साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। कुरान घरों से निकला, अजमत निकली, एहतराम निकला, मस्जिदों का एहतराम निकला। आधी रात तक लगा रहता है नौजवान फेसबुक पर। इसीलिए हदीस से पाक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ में मौजूद है, कयामत से पहले मेरी उम्मत के लोग इतने बिगड़ेंगे, माशरा इतना तबाह बर्बाद हो जाएगा। सुबह को आदमी अच्छा भला मुसलमान होगा, शाम को मौत आई जनाजा काफिर का उठेगा। 24 घंटे ईमान महफूज ही रहेगा। और 4 तरह के लोग अल्लाह के नबी ने फरमाया मिशकात में, सबसे खुश नसीब वो बंदा है मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी ईमान के साथ गुजरी और कलमे पर इसकी मौत आई। दूसरा वो बंदा मुसलमान के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी ईमान के साथ गुजरी, उसका कोई अमल ऐसा था जो रब को पसंद नहीं था, मौत से पहले अल्लाह ने ईमान का रूह छीन लिया। तीसरा वो बंदा काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, कुफ्र पर मौत आई, ये सबसे बदनसीब इंसान है। और चौथा वो खुशनसीब इंसान, काफिर के घर पैदा हुआ, सारी जिंदगी कुफ्र में गुजरी, उसका अच्छा अमल रब को पसंद आया, अल्लाह ने मौत से पहले ईमान का नूर दे दिया। मैं और आप मुसलमान के घर पैदा हुए, सारी जिंदगी ईमान के साथ गुजर गई, मस्जिदों में बैठ गए, अब दुआ करते अल्लाह मुझे और आपको ईमान वाली मौत नसीब करे। वरना सच्ची बात ये मेरे आपके दामन में कोई सही सजदा नहीं की जो रब के सामने पेश कर सके, और जो कुछ होता है वो भी शैतान बर्बाद कर देता है। हम तो 500 रुपये ज़ोहर में मस्जिद में चल जाते तो असल में मौत से टकराते, अभी तक कॉल पे वाला नाम क्यों नहीं आया? है क्या मुसलमान? इस दीन के पीछे सहाबा की जिंदगियां उठाओ। तो बिलाल हबशी की दास्तान कैसी दास्तान? वो पीछे से लाठी मारता बिलाल मुस्कुराता, पीछे से मोड़ा मारता बिलाल हंसता है। किसी गुजरने वाले ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता तो हंसता रहता है। बाजार में जाते हो मिट्टी का बर्तन खरीदने, कहा वहाँ बजा के देखो इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं भोगला तो नहीं? कहा मेरा भाई बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा है। हम चाय की प्यारी पर जमीन बेच लेते, एग्जाम करना हुआ है, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, माफ कर देगा। पहले जमाने में कैसे लोग रात को मियां बीवी सूरज तबारक अल्लाह पढ़ के सोते थे, इतना यकीन नहीं था जिंदगी पर, पता नहीं सुबह को उठेंगे आज कोई अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। अक्सर नौजवानों का हाल है 2-2 बजे तक बैठे रहते हैं। पिछली कौमों के वाक़यात देखो कैसे कैसे अज़ाब अल्लाह ने भेजे। अल्लाह का कुरान कहता है क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, फरिश्तों से पूछा गया तुम किधर जा रहे हो? क़ालू कहने लगे इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, एक मुजरिम कौम की तरफ चले गए
फरिश्तों ने पूछा तुम क्या करोगे? फरमाया लिनुरसिला अलैहिम हिजरतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिलमुस्रिफीन। जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर ले जाएंगे, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश होगी, पत्थरों पे नाम लिखे हुए आएंगे, ये फुलाने लुटी को लगे, ये फुलाने साड़ी बदमाश को लगे। मुफस्सिरीन ने लिखा है जमीन का टुकड़ा काट के ऊपर उठाया, ऊपर से नोकीले पत्थरों की बारिश हुई, हजारों हजारों लोग तो बर्बाद हो गए। वअम्मा आदुन फउलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया सखरना अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम। 7 रात 8 दिन इतनी तेज हवाएं चली, पटक पटक के लोगों को जमीन पे दे मारा। अल्लाह का कुरान कहता है वल्लाहु अज़ीज़ुल ज़ुल इंतिकाम। बदला लेना मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी जात बड़ी बेनियाज है, मेरे सिवा रिज़्क़ देने वाला कोई नहीं, मेरे सिवा मुश्किल कुशा हाजत रवा कोई नहीं। दरियाओं को देखकर, समुद्रों को देखकर, चांद सूरज सितारों को देखकर अगर तुझे मेरी खुदाई समझ न आई, इतना बड़ा लंबा आसमान बगैर सुतून के बनाया रो मेरे बंदे, आज तक मैं खुदा समझ न आया। थोड़ी सी देर पंखा चलाओ, सामने बात आती है बिल ज्यादा आएगा, हाथ का पंखा उठा ले दो। अल्लाह पूछता है अरे ओ आंखों वालों, ओ दुनिया वालों, तुम रात दिन जिसकी हवा में जिंदा हो, कभी समझ में आई ये किसकी हवा है? सारा दिन सूरज की रोशनी से फायदा उठाते हो, कभी बिल में भरना पड़ा, चांद की ठंडक से फायदा उठाते हो, कभी कीमत न देनी पड़ी, बिल कभी न भरना पड़ा, कीमत कभी न देनी पड़ी। अरे ओ आंखों वालों, ओ दुनिया वालों, अल्लाह फरमाता है आज तक कभी समझ न आया सूरज चमकाने वाला कौन है, चांद चमकाने वाला कौन है? अशम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल कमर वलल लैलु साबिकुन नहार। चांद सूरज का निजाम, रात दिन का निजाम एक दूसरे के पीछे लगे हुए, चांद आता है सूरज छुप जाता है, सूरज आता है चांद छुप जाता है, कभी तसादुम नहीं, कभी टकराव नहीं, कभी एक्सीडेंट नहीं। तुलिजुल लैला फिन नहारी व तुलिजुन नहारा फिल लैल। कौन है रात को दिन में दाखिल करने वाला, दिन को रात में दाखिल करने वाला? व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य। कौन है जिंदा से मुर्दा बनाने वाला, मुर्दा से जिंदा बनाने वाला? अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। दरख्त का पत्ता पत्ता बनाने वाला मैं, रेत का जर्रा जर्रा बनाने वाला मैं, समुद्र का एक एक कतरा बनाने वाला मैं। अरे ओ मेरे बंदे, तेरा भी बनाने वाला मैं खुदा हूँ। तेरा अब्बा भी सोया हुआ था, तेरी अम्मा भी सोई हुई थी, तेरा सारा खानदान सोया पड़ा था। बिमा खलक़तु बियदैया। अरे ओ मेरे बंदे, मैं तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया करता था। तेरी तस्वीर तो बड़ी अजीब थी यार, सारी कायनात लफ्ज़े कुन से बनाई। कुन का चांद वजूद में आया, कुन का सूरज सितारे गिरदी आबशारे बर्फ पोश वादियां दरख्तों की कतारें जमीन का फर्श आसमान की बुलंदी, सारी कायनात अल्लाह ने लफ्ज़े कुन से बनाई। लेकिन जब मेरी आपकी बनाने की बारी आई, अल्लाह फरमाता है चांद के साथ नहीं मिला, सूरज के साथ नहीं मिला, दरियाओं समुद्रों पहाड़ों दरख्तों के साथ नहीं मिला। अरे मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। अब तो दुनिया में आके सूद खाता है, शर्म नहीं आती? अब तो दुनिया में आके मेरे सामने सजदा छोड़ता है, शर्म नहीं आती? जानता है हराम का फिर भी खाता, जानते 2 नंबर का फिर भी लेते, जानते रिश्वत का फिर भी खाता। और 4 किस्म के गुनाह ऐसे जो करने वाला हदीस में कभी जन्नत में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं कि जहन्नम में थोड़ा सा भूख भी मारने वाला जन्नत ले लेते, हदीस में वो कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। उसमें से एक है सूद खाने वाला। रूहुल मानी में लिखा है सूद का एक दिरहम सच्ची मां के साथ बैतुल्लाह में 70 दफा ज़िना करने के बराबर है। 7 किस्म के गुनाह अल्लाह ने बताए। हज़रत अली से कहा था फसादु फकोशो
छोड़ने वाला, नमाज नहीं, नमाज की जमात छोड़ने वाला। हम तो मस्जिदों के पास से गुजर जाते, जूम तक नहीं रहते, इतने जुमा को आते, 2 रकात पढ़ के ऐसे भागते जैसे भी मस्जिद में बम पड़ने वाला। जो मजमून समझ रहा है, जैसे उर्दू खुतबा, सारे नौजवान बाहर होते, जो इनके समझ का नहीं है, अरबी खुतबा तो सारे अंदर आते हैं। हमने माहौल ही ऐसा बना के जाके सारी बीमारियां ऐसे थोड़ी आती है। हालात देखो चारों तरफ, कितने लोग मर गए, कितने लोगों का इंतकाल हो गया। अल्लाह ने मस्जिदें बंद करवा दी, दरे काबा से निकाल दिया। इसलिए नियतें करें, इंशाअल्लाह एक नमाज नहीं छोड़ेगी। बोलो जोर से, पाबंदी के साथ 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को देंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। अकाबिर की जिंदगी कैसी है? 18 साल गुंबद खजरा के सामने बैठकर मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने पैगंबर की हदीस पढ़ाई। खुद लिखते नक्शे हयात किताब के अंदर, जब शाम का वक्त हो जाता था, मदीने वालों की फेंकी हुई सब्जियां, फलों के छिलके उठाकर लाकर चाकू से काट कर चबाकर सारी रात रियाज़ुल जन्नत में खड़े होकर अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो किसी के घर में मैयत होती है तो 1 घंटे के लिए कुरान का दाखिला खुलता है। पढ़ने वाले भी ऐसे होते हैं, पढ़ते हो 29वां पारा उंगली घुमाते सूरह इखलास पढ़ते। कौन कुरान जानता है? पीएचडी की एमबीबीएस पढ़ा, अत्तहिया का तर्जुमा नहीं आता। बाप की माँ की मैयत पड़ी हुई, जवाब बेटा है, जनाजे की दुआ नहीं आती। इतने आते हैं मौलाना एक ही सूरत आती है, 4 रकात की सूरत चलेगी, मैंने कहा मत पढ़ दो तो जन्नत ही है। एक ये सूरह इखलास या 6 आगे का 12 बना, 12 का 18 बना, वही मुल्ला बैठा हुआ है। दीन के मामले में वही करेंगे। हमने खुदा की खुदाई नहीं समझी, अल्लाह कितना बड़ा दे दिया। अगर पकड़ने पे आए, बोलो जोर से बेशक, सांस लेने की भी गुंजाइश न मिली, फिर भी रोजाना हजारों नेमतें खिलाते हैं। ये ऑक्सीजन की मिसाल ले लो, हम कोई 60 साल का, कोई 50, कोई 40, कोई 35 साल का, 35 साल से अल्लाह का दिया हुआ ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। कभी रब समझ नहीं आई, जब ये बीमारी आई, लोगों का ऑक्सीजन डाउन हुआ, तो अस्पतालों में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन न मिला, तब समझ आया कि खुदा की दिया हुआ ऑक्सीजन 45-50 साल से इस्तेमाल करते हैं। वल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहाम कैफ यशाअ। अल्लाह फरमाता है कितनी खूबसूरत आंखें बनाई, इतना खूबसूरत दिमाग का निजाम चलाया, इतना खूबसूरत लब बनाया, इतने खूबसूरत हाथ पांव बनाए। एक बाप के 10 बच्चे हैं, बाप एक है, माँ का पेट एक है, सारा निजाम एक है। अल्लाह पूछता है इन 10 बच्चों को अलग अलग सूरतें देने वाला मेरे सिवा कौन? एक बाप के 2 बेटे, एक तख्तो-ताज पे बैठ के हुक्मरानी करता है, दूसरा गलियों में भीख के टुकड़े बांटता है। अल्लाह पूछता है इन दोनों बच्चों की अलग अलग तकदीरें बनाने वाला मेरे सिवा कौन? और जब बच्चा मां के पेट में 120 दिन का होता है, 4 महीने का, भूख सताती है, मां नहीं जानती, अब्बा नहीं जानता, अल्लाह फरमाता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। मेरी तकलीफ तो बड़ी निराली है, तेरे मां के पेट में वो जो गिज़ा थी वो खून नापाक था, मां के पेट में पाइप फीड करके अल्लाह ने हलाल गिज़ा का इंतजाम किया। मां के पेट में अल्लाह ने मेरी आपकी जुबान को नापाक नहीं होने दिया। क्यों? दुनिया में आएगा, मेरे मोहम्मद के नाम का दुरूद पढ़ेगा, मेरा कुरान पढ़ेगा, मेरे नाम की तस्बीह पढ़ेगा। अल्लाह ने मां के पेट में हमारी जुबान को नापाक नहीं होने दिया। अब दुनिया में आके रिश्वत खाते, सूद खाते, अल्लाह फरमाता है कि तेरी मर्जी। एक बहुत बड़ा दावा गुजरे, वो सीना कलंदर, इनके वालिद का नाम था शाह फखरुद्दीन और इनके शेख का नाम था शाह बाहुल हक ज़करिया रहमतुल्लाह। कादिर देखा या नहीं देखा, शाह बाहुल हक ज़करिया रहमतुल्लाह ने अपनी लड़की का निकाह शाह फखरुद्दीन से करा दिया।
खैर मुकद्दर में रिश्ते में तूल न था, लड़की फौत हो गई, इंतकाल कर गई। तो शाह बाबुल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूसरी लड़की का निकाह शाह फखरुद्दीन से कराना चाहा। तो शाह वलीउल शाह बाबुल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का बेटा आगे आ गया और आकर के कहने लगा, अब्बा जान मैं अपनी दूसरी बहन का निकाह इनसे नहीं होने दूंगा। कहा क्यों? कहा दीन के मामले में अभी शाह फखरुद्दीन का नफ्स नहीं मरा है। कैसे? अल्लाह का तो करता है, कहा नमाज़ें पढ़ता है, रोज़े रखता है, कहा और फिर कैसे नफ्स नहीं मरा है? तो क्या जवाब, खामी क्या निकाली मुसलमानों? वो बेटा कहने लगा शाह बाबुल हक ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह का कि अभी 2 दिन पहले फजर की नमाज के लिए जब मैं मस्जिद में आया, गर्मी बहुत तेज थी, वो अपना कुर्ता हिला हिला कर हवा ले रहे थे, दरबारी गाही में खड़े होकर इनको गर्मी सर्दी का पता कैसे लग गया? हमें तो मक्खी नमाज नहीं पढ़ने देते। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह के नबी से पूछा था क़यामत कब आएगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया जब नमाज से लुत्फ उठ जाएगा समझो क़यामत करीब है। वो नमाज कैसी चीज में ध्यान ना होगा। एक आदमी नमाज पढ़ रहा था, एक मजनून उसके सामने से गुजर गया। वो आदमी सलाम फेर के कहने लगा मेरी नमाज खराब कर दी। क्यों? मेरे सामने से गुजर गए, जा नमाज पढ़। क्यों? गुजरा तो नमाज न पढ़ाओ। एक लड़की के इश्क में मुझे तू नजर नहीं आया, तो रब के इश्क में खड़ा था, मैं नजर कैसे आया? पंखा रुक जाए तो नमाज नहीं बची, मक्खी बैठ जाए नमाज नहीं बची, हमारी नमाजों का ये हाल है। तो खामी निकाली, अभी इनका नफ्स नहीं मरा, गर्मी थी, कुर्ता हिला हिला कर हवा ले रहे थे, दरबारी लाइन में खड़े होकर गर्मी सर्दी का पता कैसे लगता है? खैर मायूस होकर शर्मिंदा होकर शाह फखरुद्दीन वहां से चले गए। नेमत अली शाह ईमानी की बेटी हाफिज जमाल बीवी से शादी होगी। वो अली सिन्हा कलंदर पेट में है, रोजाना माँ कुरान की हाफिजा है, रोजाना वो अली सिन्हा कलंदर को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का किया गया। जब वो अली सिन्हा कलंदर दुनिया में आए, एक तरफ तो खुशी का माहौल था, मिठाइयां बट रही है, मुबारकबादियां चल रही है, लेकिन वो अली सिन्हा कलंदर ज़रो कतर रोने लग गए। सारा घराना परेशान था कि माजरा क्या है, हुआ क्या है, इतना क्यों रोता है? वहाँ दिल्ली से अल्लाह वाले बुजुर्ग आए थे, शाह फखरुद्दीन वहाँ गए, अल्लाह ने खूबसूरत बेटा दिया है, अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, लेकिन अफसोस परेशानी इस बात की है कि बेटा बहुत रो रहा है, आपको वजीफा दे दीजिए, कोई दम कर दीजिए कि मेरा बेटा खामोश चुप हो जाए। तो दिल्ली वाले अल्लाह वाले ने शाह फखरुद्दीन से कहा आपका बेटा कहाँ है? कहा वो हुजरे में है। शाह फखरुद्दीन अल्लाह वाले को वहाँ ले गए, हाथ में पकड़ा, इस कान में फूंक मारी, इस कान में कुछ पढ़ के दम किया, बच्चा खामोश हो गया। शाह फखरुद्दीन फरमाने लगे आप अभी वापस अपने खानका में चले जाएंगे, ये फिर रोएगा, जो वजीफा पढ़ा है मुझे बता दीजिए, ये रोएगा तो मैं तब क्या करूंगा? वो दिल्ली वाला अल्लाह वाला कहने लगा शाह फखरुद्दीन इसकी माँ कुरान की हाफिजा थी, रोजाना पेट में लेकर एक खत्म कुरान का किया करती थी, इसकी रूह का कुरान के नूर के साथ इतना ताल्लुक जुड़ गया, इतना रिश्ता जुड़ गया, अब ये बच्चा दुनिया में आ गया, मां नापाक हो गई, कुरान नहीं पढ़ सकती, नाशी का नशा छूटा, आदि की आदत छूटी, बच्चा रोएगा नहीं तो और क्या करेगा? मैं इसके दोनों कर्मों में सूरतुल फातिहा की 2 आयतें पढ़ी, कुरान के आशिक को कुरान मिल गया, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे बीमार हो गए तो मां डॉक्टर के पास लेके जाती है, डॉक्टर कहता है नब्ज वगैरह देखकर जरूर इसकी मां ने अचार खाया, जरूर इसकी मां ने गुलशक्कर चबाया, जरूर इसकी मां ने तो गर्म चीज खाई है। डॉक्टर साहब आपकी तो तबीयत ठीक है, मां तो बिल्कुल तगड़ी है, बीमार तो बच्चा है, और तो मानो या ना मानो जरूर इसकी मां ने तो गर्म सर्द चीज खाई है। अरे मुसलमानों अचार की तुलसी पे हमारा ईमान है, गुलशक्कर की हरारत पे हमारा ईमान है, लैंडन की गर्मी पे हमारा ईमान है, मां का खाया हुआ बदूध की शक्ल में बच्चे तक वो गर्मी सर्दी पहुंचकर बच्चे को मुतासिर कर सकती है। तो क्या यही मां कुरान पढ़ के बच्चे को जुल्म दिलाएंगी? क्या कुरान का नूर नहीं उतरेगा? अब्दुल्लाह इब्न मुबारक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे, इनका लक़ब था अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, सहाबी नहीं थे लेकिन फिर भी इनका लक़ब था अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। किसी हदीस में इनका नाम आ जाए, किसी मुहद्दिस की मजाल है कि वो हदीस को ठुकराएगा। एक औरत का किस्सा इन्होंने बयान किया, वो हज पढ़ के जा रहे थे, उनके शाम की तरफ रास्ते में
सहारा लंबों तक रेगिस्तान का रास्ता है। एक औरत गुड़िया को देखा तो सोचने लगे लंबों तक रेगिस्तान में गुड़िया अकेली क्या करेगी, पास गए वहाँ सलाम अलैकुम, गुड़िया ने कुरान से जवाब दिया सलाम अलैकुम रब्बिर रहीम। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा इस लंबों तक सहारा में तन्हा तो क्या कर रही है? वो कहने लगी मन युज़िलिल्लाहु फला हादिया लह, जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। वो समझ गए कि भूली बस वो फिर पूछा कितने दिन हुए? सारा सारा यानी सदिया रातें हो गई, मैं अपने से बिछड़ गई। जो कहते कुरान से जवाब देते तेरे से तुझे खिलाता पिलाता कौन है? हुआ जो टेलीफोनी वायरस की वो जरा खिलाती वही मुझे पिलाती है। तेरे पास पानी वगैरह तो है नहीं, नमाज पढ़नी हो तो कैसे पढ़ती है? फ़इलम तजिदु मान फतयम्ममु साइदन तय्यिबा। कुरान में किसी के पास पानी ना हो तो पाक पानी से तयम्मुम करके नमाज पढ़े। अब मेरे पास कुछ खाना है, क्या मैं तुझे खाना पेश करूं? कहने लगी तुम आती मुस्लिम महिला तो रोजे से सफर में भी रोजा अफमन ततव्वा खैरन फहुवा खैरुल लह, नफली रोजा है। सफर में तो फर्ज रोजा छोड़ने की भी गुंजाइश है, तो नफल रोजा रखे होते अवन तसुमु खैरुल लकुम इन कुंतुम ताअलमून। अगर तुम्हें रोजे की जज़ा मालूम हो जाए तो तुम सफर में भी रोजा रखना शुरू करो। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फिर कहा मेरी जुबान में बात क्यों नहीं करी, मेरी जुबान में तो बोला तो क्या जवाब दिया? मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। मेरा ईमान है, कुरान कहता है कि जो कुछ भी बोलूंगी लिखने वाला फरिश्ता लिख देता है, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरे नाम है अमल में कुरान के अलावा और कुछ लिखा है। कहां से आई है, कहां जाना चाहती है? कुरान से कहती है सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब मैं समझ गया ये हज पढ़ के आई है, मुल्क शाम की तरफ जाना चाहती है। अब मेरे पास सवारी है कि मैं तुझे अपनी सवारी पर सवार कर दूं? कहां वहां तक़अल मिन खैरि अल्लाह। कोई अच्छा काम करोगे, किसी के साथ भलाई करोगे, अल्लाह जानता है अल्लाह इसकी जज़ा देगा। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाते मैंने अपनी ऊँटनी को जमीन पर बिठाया, उस गुड़िया को उसके ऊपर बिठाया, मैंने ऊँटनी को महमेज दी, घेर लगाई, ऊँटनी तेज भागी, वो गुड़िया धड़क से जमीन पर गिर पड़ी। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैंने ऊँटनी को कोसना शुरू किया कि तुमने गुड़िया को जख्मी कर दिया। तो गुड़िया कहने लगी न इसका कसूर है न तेरा कसूर है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, ये तो मेरे गुनाहों की सज़ा है। अब वो गिरी, इसके कपड़े फट चुके थे, तो वो कहने लगी कुल लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहम। हे अल्लाह वाले अपने नज़र की हिफाजत कर, अपने शर्मगाह की हिफाजत कर। मैंने फिर ऊँटनी को बिठाया, फिर उसके ऊपर गुड़िया को बिठाया। मेरी ये आरज़ू थी कि पिछड़े हुए काफ़िले से जुड़ जाए। फिर मैंने ऊँटनी को तेज हंकारा, जब मैंने काफी देर हंकाना शुरू किया तो वो कहने लगी वक़्सिद फी मश्रिक़ वग़्दुद मिन सौतिक। अरे होले होले आहिस्ता आहिस्ता चला कर, इतना तेज क्यों हंकाता है? पहले ज़माने का दस्तूर था, जब अपने जानवरों को तेज हंकाना होता तो वो अशआर गुनगुनाते थे जिससे जानवर तेज भागते थे। तो मैंने भी अशआर गुनगुनाना शुरू किया तो वो कहने लगी फ़क़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान। अशआर क्यों पढ़ता है? कुरान में से जो जानता है वो पढ़ो, कुरान को नहीं पढ़ते। फिर मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, मैं चलता रहा कि काफिले पर किसकी नजर पड़ी, उसने फौरन सूरह फातिहा की पहली आयत पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं समझ गया इसी काफिले से जुड़ा हुई है। मैंने पूछा इस काफिले में तेरा कोई शनासाई है? कहा हाँ, अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया इस काफिले में इसके बेटे हैं। कहा मैंने कहा तेरे बेटों की निशानियां क्या है? व अलामात व बिन नज्मि हुम यहतदून। खूबसूरत हसीन चेहरे वाले काफिले को रास्ता दिखाने वाले तेरे बेटे हैं। मैंने कहा तेरे बेटों के नाम क्या है? कुरान से कहती है वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिक़ुव्वा। मैं समझ गया इसके तीन बेटे हैं, एक का नाम इब्राहीम, एक का नाम मूसा, एक का नाम यहया। मैंने आवाज लगाई, मुकाबले को चीरते हुए तीन हसीन और जमील खूबसूरत तीन लड़की इसके मेरे सामने आए। वो गुड़िया कहने लगी फबअसू अहदकुम बिवरीक़िकुम हादिही इलल मदीना, एक बाजार जाओ नाश्ता खाना लेकर के आओ। जब एक गया खाना लेकर के आया, मेरे सामने पेश किया, वो कहने लगी कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ्तुम मिन अय्यामिन खालिया। अब तक जितने मेरे ऊपर एहसान किए खाओ, इसकी जज़ा है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक फरमाया हराम है ये खाना मेरे लिए, तेरी माँ बड़ी अजीब है, मैं 4 घंटे से इसके साथ सफर में हूँ, जो बोलता हूँ कुरान से जवाब देती है,
तेरी माँ का माजरा क्या है? एक बेटा कहने लगा आप 4 घंटे में थक गए, आज 40 साल हो गए, मेरी माँ ने कुरान का लोगे बात घरों का हाल देखो, सारा दिन फिल्म चलता है, सारा दिन हिंदू धर्म की सीरियलें चलती है। हम अपने ख्याल में बड़े मुत्तकी पर नहीं फिरते, कल छलनी लगेगी तब तकवा सामने आएगा, आज तक पीठ पीछे क्या चलता है। कुरान करीम में मौजूद है वहुदियल किताब फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कुरान करीम में मौजूद है जब फाइल खुलेगी, रजिस्टर खुलेंगे, लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा रजिस्टर छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। आवाज आएगी अल्लाह बल तुकद्दिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा तुमने मुझको दिन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, याद न किया, लोगों की गांव बहनों को करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। आधी आधी रात तक फेसबुक पर अजनबी लड़कियों से चैटिंग करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख मिंबरों में हराम का मजाक उड़ाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। उलमाए किराम की तौहीन करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक जुलेखा ने कहा था यूसुफ से हाय तलक आजा, तो कमरे में बड़ा गुंथा काली चादर डाल दी, कहा आजा तो हम खुदा से भी छूट गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तू तेरे झूठे खुदा से छूट सकती है, मेरा खुदा तो सांझ की कोठी को अंधेरे में नहीं देखता है। फिर इतने उजाले हुए, काम था यूसुफ का दौड़ लगाना, तारे तोड़ना होगा रब का काम। मेरा आपका ईमान है कोई भी गुनाह करो सारी कायनात से छूट सकते हैं, उस जात से नहीं छूट सकते जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चुन्नी की लकीर को भी देखता है। इसलिए मुसलमानों जितनी बची हुई जिंदगी है अपनी जिंदगी की कदर करें, काम वो करें जिसका अल्लाह उसके रसूल ने हुक्म फरमाया, और उस गुनाह से अपने आप को बचाए जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने हमें मना फरमाया। आज हमारा लिबास नबी के तरीके के खिलाफ, शक्ल नबी के तरीके के खिलाफ, अरे तर्ज़े जिंदगी उठना बैठना सारा नबी के तरीकों के खिलाफ। मा आताकुम रसूल फखुज़ू, अल्लाह ने फरमाया जो मेरा महबूब दे उसे ले लो, जिससे रोके रुक जाओ। दुनिया आखिरत सिरात कब्र की जिंदगी उसी को कामयाब हो सकती है। हाथ हमारा और दामन काली कमली वाले का हो, काम वही करना है जिसका अल्लाह के रसूल ने हुक्म फरमाया, और उस गुनाह से अपने आप को बचाना है, क्योंकि हर आने वाला दिन नए फितने लेकर के आता है। मिशकात में है क़यामत से पहले पहले इतने फितने आएंगे, ऐसे फितने आएंगे जैसे तस्बीह को तोड़ दिया जाए, दाने एक के बाद कैसे टूटते, एक के बाद एक फितना खत्म न होगा दूसरा फितना आएगा। अल्लाह इन फितनों में हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। आज ईमान बचाना बड़ा मुश्किल अमर है, इसलिए मस्जिदों से जुड़े, कुरान से दोस्ती करें, कुरान पढ़े, गाना न सुने, मस्जिदों में उससे आपस में इख्तियार करें, मसाइल की तालीम, किताबों की तालीम, घरों में कुरान की तालीम, अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह ने फरमाया अपने आप को अहले खाना को दोज़ख की आग से बचाओ। और हमारे घरों में प्यारों के घरों में क्या फर्क रहता है? मुसलमान के घर में पैदा होने वाला बच्चा गुड मॉर्निंग पहले सीखता है, कलमा पढ़ना सीखता है। आज बाप नमाज नहीं पढ़ता कि बेटा कहाँ से नमाज पढ़ेगा, बाप नमाज नहीं पढ़ता कि बेटा जुनैद बगदादी बनेगा, माँ नमाज नहीं पढ़ती क्या बेटी राबिया बसरिया बनेगी। माँ बेटा को बाप की माँ की नकल उतारता है, इसलिए हमें अपने घर को दीनदार बनाना है तो पहले अपनी जात को मुहस्सिन बनाना पड़ेगा, फिर बच्चे मुतासिर होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मजलिस का कबूल फरमाए। कुरान का नूर, नबी का इश्क, मस्जिदों से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, ईमान की हिफाजत, अहले बैत की मोहब्बत, सहाबाए किराम की जिंदगियों को पढ़कर इनके नक़ूश कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।